दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजन झारखंड से। और साथियों, आज का जो टॉपिक है वो शानदार, जानदार, ज़बरदस्त है। आज के हमारे मुख्य विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे MGRD मंच पर सम्मानित माननीय हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं। साथियों, नाम को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आप पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने बिजनेस पार्टनर में जरूर शेयर करें। तो फिर साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं MDRG मंच पर, वो बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त लीडर हैं। तो साथियों, ऐसे लीडर को सुनने से पहले मैं एक बार फिर से दोबारा कहूँगा कि आपने अपने दोस्तों को यदि इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी साथियों, जिन्हें सुनकर आज हमारे बिजनेस में चांद को छूने लायक हमारे सब यहाँ पे सर कहने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही मृदुलभाषी और किस्मत के बहुत धनी व्यक्ति हैं। साथियों, ऐसे लोगों का, ऐसे पार्टिसिपेंट्स का हम लोगों का सहयोग मिला है और वो हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं वो आज के उत्तर प्रदेश बरेली के धरती से हैं, जिनका नाम है सम्मानित माननीय अतुल गौड़ सर। और अतुल गौड़ सर की बात करें तो साथियों, ये बहुत ही बड़े लीडर माने जाते हैं, हमारे PVC मेटा के ज़बरदस्त और डायनामिक पर्सनालिटी हैं साथियों। तो ऐसे सर को सुनने से पहले हम चाहेंगे कि सर, आप सभी सर के लिए सम्मान में आप जहाँ कहीं भी हों, और साथियों, तो आप वीडियो को ज़रूर सुने और अंत तक सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सुनते हैं अतुल गौड़ सर को। वेलकम आप सभी साथियों को। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, कलयुग हो, त्रेता युग हो, क्या कोई अतुल है वो। अतुल जोरदार चाल चलिए। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर से सभी लोगों का। और आज जो जोश और खरोश देखने को मिल रहा है, नो डाउट ये केवल इसी सिस्टम में मिल सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कोई और सिस्टम होगा जिसमें इतने जोश से भरे हुए लोग हो। सबसे पहले MGRD मंच पे जो अभी तक इतने लंबे समय से निस्वार्थ सेवा भाव से लोगों की सेवा करते रहे श्री शंभू शर्मा जी, श्री अशोक विजय जी, इन दोनों भाइयों का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और लोगों के साथ बने हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और शायद कोई बिरला ही ऐसा कर सकता है जैसा ही हमारे दोनों भाई कर रहे हैं। और इन्होंने अपने प्रयासों से इस मंच पे एक से एक बड़े लीडर को ला के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए लंबे समय से ये कार्य करते रहे। तो ये सराहनीय है, नो डाउट। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस मंच पे आने तो आज बोल के गए हैं। मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनकी बातों को सुन के मोटिवेट ना हुआ हो। इस बात में डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथियों, आज इसी मंच के माध्यम से मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। काश के हम लोग ये समझ ले, काश के हम लोग ये समझ ले कि हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत है या नहीं है। शायद उस दिन से हम लोग कामयाब होना शुरू कर देंगे। और ये बात शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, खुद से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं हो सकता। जिस दिन हमने अपने आप को अपने अंदर ढक के देख लिया ना, उस दिन दुनिया के किसी मोटिवेटर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूरत है हमें खुद को, अपने आप को समझने की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
शायद सागर सुमन जी ने जो तारीफ की पीवीसी मेटा को लेके, नो डाउट मैं भी उसी बात को रिपीट करूंगा कि हिंदुस्तान में अगर कोई सिस्टम है तो एकमात्र पीवीसी मेटा ही है, लंबे समय से अपने कम्युनिटी के साथ बना हुआ है। पीवीसी पर्लवाइन लेके पीवीसी मेटा तक जो टाइम हम लोगों ने इसके साथ गुजारा है, अनगिनत सिस्टम आए और चले गए, बहुत बहुत बड़ा प्रलोभन देके भी इधर से उधर उठा अटक कर गए, लेकिन जहां तक मैंने समझा है, ना हमारे भी साथ के बीच के लोग ना जाने कौन कौन से सिस्टम में गए, कौन कौन से सिस्टम किए, शायद कर भी रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो पीवीसी मेटा की तरफ देख रहे हैं। मजबूरी हो गई है पीवीसी मेटा की तरफ देखना। क्यों? क्योंकि जो जहां भी गए, जैसे भी गए, जिन हालातों में गए, बहुत बहुत बड़ी बातें करके गए, बहुत बहुत बड़े तीर चला के गए, लेकिन मायूस, परेशान, चेहरे से मायूसी आज भी हटती नहीं है ना। और उसके कारण आज भी पीवीसी मेटा की तरफ देख रहे हैं। मेरा खुद का मानना यह है कि पीवीसी मेटा में काम करने वाला कोई भी आदमी कम से कम इस बात की खुशी है मुझे, मायूस नहीं है, परेशान नहीं है। चेहरे पर रौनक दिखेगी और झूठी हंसी नहीं दिखेगी चेहरे पर लोगों के, झूठी हंसी नहीं दिखेगी। यहाँ जो दिखेगा रियलिटी दिखेगी। लेकिन हाँ, सागर सुमन जी ने भी ये बात बोली थी, मैं भी वही कह रहा हूं कि सच्चाई का रास्ता बड़ा टिपिकल होता है, बहुत टिपिकल होता है। जिसको लंबा चलना होता है ना, उसकी स्पीड हमेशा आपको स्लो मिलेगी, और जिसको चंद समय में चल के बंद हो जाना है, उसकी स्पीड आपको बहुत तेज दिखेगी। फर्क यही है कि चलती तेज स्पीड को देख के हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं कि यार ये तो इतनी तेजी से चल रहा है, इसने तो कुछ समय में ही ऐसा कर दिया, इसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो वैसा कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, और हो गए हैं। सारे लोग इस मंच पे जितने भी हैं सभी जानते होंगे और सारे समझदार हैं। ऐसा मुझे शायद जबरदस्ती का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं, समझते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मंच के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कुछ तो बात है इस पीवीसी मेटा में, कुछ तो बात है साथियों, जो लोग आज भी मुंह करके इसकी तरफ देख रहे हैं, आज भी इसकी तरफ मुंह करके देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कहा, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से एक बात और कहता हूं साथियों, कि कहीं कुछ नहीं है। अगर लाइफ में बाकी कुछ अचीव करना है तो पीवीसी मेटा में गंभीरता काम करना शुरू कर दीजिएगा, पीवीसी मेटा को सीरियस ले लीजिएगा। अगर लाइफ में बाकी कुछ करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका, आपके परिवार का, सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो इस पीवीसी मेटा को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो नो डाउट हिंदुस्तान का ऑलरेडी है और रहेगा नंबर 1 सिस्टम पीवीसी मेटा ही रहेगा साथियों। लेकिन मेरे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, तो मैं उनके ख्वाबों को तोड़ना तो नहीं चाहूंगा, ना उनके दिल को, दिमाग को या किसी भी चीज को मैं परेशान करना चाहूंगा। लेकिन उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाइयों, पैसा बड़ा मेहनत से और बड़ा एफर्ट्स के बाद पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि पैसा कैसे पैदा हो सकता है, और पैसा पैदा करने के लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा, नो डाउट। अगर आप यहाँ पे 100, 200, 300 बीएचडी की फार्मिंग करके अगर कोई ख्वाब सजा के आए हुए हो, तो मेरे भाइयों आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मत करो पीवीसी में, छोड़ दो। 100, 200, 300 बीएचडी की फार्मिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। और यह हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है
किसी से नहीं छुपाया, सब जानते हैं। ना जाने हमारे कितने लीडर हैं ऐसे ही, मंचों के माध्यम से, इस मंच के उस मंच के माध्यम से बहुत शोर मचाए थे, अरे विड्रॉल नहीं मिलता, सिस्टम तो विड्रॉल ही नहीं देता। हमने क्या मांगा सिस्टम से? एक मेटा विड्रॉल ही तो मांगा था, एक मेटा भी विड्रॉल नहीं दे रहा है। एक मेटा आता 72 घंटे में आता है। काश के ये सिस्टम एक मेटा हमें 24 घंटे में दे दे, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये पंचों पर कहानियां चलती थी, और इसी सिस्टम ने एक नहीं 5 मेटा और 72 आवर्स में नहीं 24 आवर्स में दे दिए। और ये इसलिए नहीं दे दिए कि हमने चीखा या आप चिल्लाए, इसने शोर मचाया, उसने शोर मचाया। सिस्टम की स्थिति थी, सिस्टम की स्थिति, सिस्टम की अपनी प्लानिंग थी। सिस्टम चाहता तो एक मेटा 24 घंटे में दे देता, हम लोग तो भी सेटिस्फाइड थे। लेकिन उसने एक न दे के 5 दिया, वो सिस्टम का पार्ट था। उसको 5 देना था तो उसने 5 दे दिया। और आज की डेट में परवाइन पीवीसी मेटा का एक भी लीडर ये नहीं कह सकता कि विड्रॉल नहीं मिल रहा है। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 100% लोग सेटिस्फाइड हो गए। वो लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है जिनका यहाँ पे 1 या 2 मेटा भी पर डे नहीं बनता फार्मिंग से। वो भी कहीं ना कहीं परेशानी में है, कसम में है, क्या करें। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि मेटा विड्रॉल नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो शुरू से लीडर चीख क्या कह रहे थे कि टोकन फार्मिंग को अपनी ताकत बनाओ, टोकन फार्मिंग को अपनी ताकत बनाओ, लेकिन नहीं भाई, नहीं समझ में आई बात। लेकिन आज मुंह पे ताला लग गया, कम से कम अब ये नहीं कह सकते कि विड्रॉल नहीं मिलता। लेकिन फिर एक बात कहूंगा, क्योंकि साथी हमारे ही है, सीड फंडिंग वालों को भी सिस्टम रास्ता देगा। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन वर्किंग वालों को कहीं ना कहीं सिस्टम ने वैल्यू दी है और देना चाहिए। लेकिन यहाँ से आपको भी समझना चाहिए, यहाँ से आपको भी समझना चाहिए, जो लोग अभी तक अपनी वर्किंग को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए हैं, वर्किंग को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, यहाँ से सब कुछ मिलेगा। ऑलरेडी जिन लोगों को 5 मेटा डेली विड्रॉल मिल रहा है, वो आपको भी मिल रहा है। और जिन लोगों को अभी सीड फंडिंग के माध्यम से विड्रॉल नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को भी विड्रॉल मिलेगा, नो डाउट। क्योंकि सिस्टम किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सिस्टम को सारे इक्वल है, सब बराबर है। और सिस्टम एक ही मैसेज शुरू से लेकर अब तक देता आया है कि काश के आप लोगों ने सिस्टम को समझा होता, काश के आप लोगों ने सिस्टम को समझा होता, तो आज जो हमारी पोजीशन, इससे कई गुना अच्छी पोजीशन हमारी हो गई होती, नो डाउट। हमारी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि हम जितने मजबूत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म से ज्यादा कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं सकता, उसके बावजूद भी हमने इस प्लेटफॉर्म को हल्के में लिया है, हल्के में लिया है। और अपने कहना चाहिए ना, अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिएगा 1.5 साल में कितने उतार चढ़ाव हुए, कितनी परेशानी आई, कितनी दिक्कत आई। लेकिन फिर भी आज सबसे बड़ा अगर बोल वाला हिंदुस्तान में किसी का है तो पीवीसी मेटा का ही है। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से आज हम लोगों को फिर से दोबारा से ये समझने की जरूरत है कि जो यहाँ हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपने उन सभी साथियों को एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, गंभीरता के साथ शुरुआत कर लो, भला यहीं से होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल में लीडर हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बहुत बहुत बड़े लेवल के लीडर मैंने देख लिए, जो पीवीसी मेटा को छोड़ के गए थे, आज कहीं के भी नहीं रहे हैं।
आज कहीं के भी नहीं रहे हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम वापस आना चाहते हैं, प्लीज हमें कैसे भी करके सम्मान वापस बुलवाइए। इससे बड़ी बात और आपको क्या बताऊं। तो चाहे लीडर छोटा हो या बड़ा हो, केवल इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, अपने आप को संभालो, सीरियस हो जाओ बिजनेस के प्रति, चीजों को समझो, काम पे फोकस करो। काम करके ही पैसा आना है, बिना काम करे किसी के भी पास पैसा नहीं आना है। इसलिए साथियों, कम से कम अपनी फार्मिंग को 1000 USD तक लेके जाइए, अगर बाकी लाइफ में कुछ करना है तो। 1000 USD तक आप एफर्ट्स करते हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने आपके घर में कुछ नहीं आए, तो हमारी आपकी लाइफ के 2-3 महीने की है क्या? 2-3 महीने में हम खत्म हो जाएंगे क्या? अगर हमने 3 महीने आपने सेक्रीफाइस कर दिए तो खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, खत्म तो जरूर नहीं होंगे, लेकिन जिंदा जरूर हो जाएंगे साथियों, जिंदा जरूर हो जाएंगे। इसलिए फोकस कम से कम अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के कर लीजिएगा जहां से आपकी पर डे की, पर वीक की, पर मंथ की इनकम सिक्योर हो सके। एक टारगेट लेके काम कीजिएगा इस पीवीसी मेटा में कि महीने का आपको क्या चाहिए। जिस दिन आप टारगेट ले लिया कि पर डे का क्या चाहिए, वीकली क्या चाहिए या मंथली क्या चाहिए, बात एक ही है तीनों की, चाहे पर डे लगा लो, चाहे वीकली लगा लो, चाहे मंथली लगा लो। नो डाउट उस दिन से आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो जरूरत है पीवीसी मेटा के हर यूजर को अपनी ताकत समझने की, अपने सिस्टम की ताकत समझने की, और खुद को अपने अंदर झांक के अपने आप को मोटिवेट करने की। तो साथियों, नो डाउट वन डे वुड कम व्हेन एवरीवन विल बी सक्सेसफुल, नो डाउट। दूसरा, ये तो हो गया सर आप लोगों को जो मैं कहना चाहता था वो मैंने कह लिया। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सिस्टम को लेके। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ पिक्चर चलती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्लीज देखिए, एक बात पे आप भरोसा करके चलिए कि सिस्टम हमेशा हमारे हित के लिए काम करता रहा है और करता रहेगा, हमेशा करता रहा और आगे भी करता रहेगा। आज सिस्टम ने 1 मेटा से 5 मेटा का विड्रॉल दिया है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस 5 मेटा के भी रेंज खुल जाएगी। आने वाले समय में इस 5 मेटा की भी रेंज खुल जाएगी। ये 5 से 10 हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है, 20 से 5 और 100 हो सकता है, और अनलिमिटेड भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग सोचते सीड वैल्यू में जो हमारा लगा हुआ है, खास तौर से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है सीड वैल्यू में जो लगा हुआ है, जहां से केवल 100 निकलता है ना। मैं इस बात की भी आपको जो है श्योरिटी देता हूं, इसकी भी रेंज बढ़ेगी, और इसकी केवल रेंज नहीं बढ़ेगी, इसकी परसेंटेज भी बढ़ेगी। जो आज हम 1.25 ले रहे हैं ना, आने वाले समय में ये 0.25 भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिस्टम का जो मेन फोकस है इस समय, वो पीवीसी मेटा का यूज केस बढ़ाने का है, यूज केस। और यूज केस बढ़ाने से जो पीवीसी मेटा को ताकत मिलेगी, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि हम कहां थे और कहां हैं। तो सिस्टम ऐसा नहीं है, हर पहलू पर सोच रहा है, समझ रहा है, और शायद मेरा तो मानना यह है कि जहां से हम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से साथियों सिस्टम की सोच चालू होती है। हमने कई बार मौकों पे देखा कि यार ऐसे प्रॉब्लम हुई, इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, अरे सिस्टम क्या सॉल्यूशन निकाल सकता है, निकाल भी पाएगा नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जब भी सिस्टम ने सॉल्यूशन निकाल के सामने रखा,
तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, सिस्टम के पास बड़ा विजन है, बड़ी सोच है और बहुत बेहतर सिस्टम, हम लोगों से भी बेहतर सिस्टम हमारा समझ सकता है और हम लोगों को सॉल्यूशंस दे सकता है और देता रहा है और देता रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जरूरत अगर हमें है तो अपना कंट्रीब्यूशन देने की है सिस्टम में। और कंट्रीब्यूशन भी इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन देता है ना, तो उस कंट्रीब्यूशन के बदले उसको पैसा भी आ रहा है, पैसा भी आएगा नो डाउट, लेकिन उस पैसे को मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मैं वैल्यू कंट्रीब्यूशन को दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर आदमी के कंट्रीब्यूशन से बेहतर हो सकता है और एक एक आदमी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू रखता है और वो वैल्यू रखता है कि हमारे जो पिछड़े हुए या जो नॉन वर्किंग लीडर्स हैं, हो सकता है कि उनको आपकी बात समझ में आ जाए और वो भी एक्टिवेट हो जाए और काम करने लगे, तो शायद उनका भी भला होना शुरू हो जाए। तो साथियों, आपके कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे भाइयों का भला हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कंट्रीब्यूशन को आप जारी रखिए, लोगों की मदद करते रहिए, अपने साथ साथ अपना पैसा बनाने के साथ साथ लोगों की भी मदद करते रहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से कहना है। थोड़ा सा और भी बोलूंगा, मेटा का जो आजकल रेट चल रहा है 2.30, कभी 2.32, आजकल लोगों से रेट को लेके भी परेशान है। अंदर का रेट काफी दिनों से आपने देखा होगा 2.16 पे था, फिर 2.17 हुआ, सॉरी 3.16 था, 17 हुआ, 118 हुआ, 119 हुआ, 120 हुआ, 21 हो गया शायद। लगातार धीरे धीरे चाल चलना शुरू हो गई है सिस्टम की और यही चाल अंदर से बाहर भी निकल के आएगी, वहां भी ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। मेटा के रेट को लेकर किसी को भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, सिस्टम का पूरा फोकस है, धीरे धीरे रेट बढ़ेगा नो डाउट, शायद जनवरी एंड तक $4 से $5 रेट पहुंच जाए। अप्रैल मई में यही मेटा अप्रैल मई में, साथ को सुन लेना, जो उसका पुराना रिकॉर्ड है ना 13-14 का, अप्रैल मई में उसको भी तोड़ देगा, ऐसा मेरा मानना है। घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को जो करना है वो करेगा नो डाउट और बेहतर करेगा, लेकिन सिस्टम करेगा, कब करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, अगर हम इन्हीं चीजों में अपने आप को घुमाते रहे तो शायद मेरा मानना है कि हम किसी को घुमा नहीं रहे, अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। तो साथियों, अपने आप को गुमराह करने से बचो, काम पे फोकस करो, अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाओ, किसी लाइन में, अच्छी लाइन में ले जाके अपने आप को खड़ा करो, जहां से आपकी पर डे की, वीकली और मंथली आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने आप में समझता है, लेकिन केवल और केवल एक अंतरात्मा को झांकने की जरूरत है, अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। लास्ट में एक बात और कहूंगा, जो P2P का ऑप्शन सिस्टम लेके आया हुआ है, सारे रिकॉर्ड पड़ेगा ये P2P, सारी समस्याओं को हल निकाल के देगा ये P2P हम लोगों को, और इतनी मजबूती के साथ हम लोगों के सामने आएगा कि आने वाले समय में इस P2P की ताकत हम लोगों को साथियों समझ में आ जाएगी। फिर ओवरऑल एक ही बात कहूंगा और अपनी बॉडी को विराम देना चाहूंगा, बिंदास काम कीजिए, बिना घबराए काम कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे यूनिक सिस्टम आप लोगों के पास है, इसलिए लेफ्ट और राइट कहीं देखने की जरूरत नहीं है साथियों। थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिएगा, अपने आप को गंभीरता से इस काम में आगे बढ़ाइएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट शंभू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मंच में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार शानदार जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। बहुत आभार। बहुत जाग गए, जो जाग रहे थे वो उठ गए, और जो उठे वो दौड़ने लग गए। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों, देखा भी हमारे बीच शबानी मिस्टर
गौर साहब हैं और उन्होंने आज सिस्टम के बारे में, सिस्टम के एथिक्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई। हमारा विश्वास पीवीसी मेटा के प्रति मजबूत कराने के लिए सर ने अपने अनुभव पर रखा और आश्वस्त होने की बात करी कि हमें घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये एक यूनिक सिस्टम। बहुत ही सर का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि सर ने आज हम सबको मोटिवेट किया और पीवीसी मेटा के प्रति हमारे विश्वास को मजबूत बनाने में सहायता पहुंचाई। उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सर की बातों से ऐसा लगा मुझे कि जमाने पर भरोसा करने वालों, जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। लेकिन पीवीसी मेटा में ऐसा क्या है आखिर? लेकिन पीवीसी मेटा में 16 से देखा जा रहा क्या थैंक यू। ऐसा क्या है? तो दोस्तों, ये थे हमारे सम्मानित माननीय ग्रेट और डायनामिक पर्सनालिटी हमारे बीच अतुल गौड़ सर। इन्होंने पीवीसी मेटा पर बहुत सारे अपने बातों को रखा। तो साथियों, आपने वीडियो को, मुझे उम्मीद है कि लास्ट तक आपने सुना होगा और आपने देखा होगा। तो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और साथियों, ये भी कमेंट करें कि किसी भी तरह की कोई त्रुटि यदि रह गया हो तो उसमें मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।